स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम बेटा। स्टूडेंट्स आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। 327, 330। बेटा आवाज़ आ रही है? यस सर। जी बेटा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं फिर। काफ़ी लेट हो गया है। जी बड़ी लेट आपने आज ज्वाइन किया थी। तो बेटा आज हमने देखना है इस प्रोग्राम को, जो कि पेज नंबर 179 पर है। इसको कल हमने देख लिया था मेरा ख्याल है। इसको हमने कल देख लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। बेटा नेस्टेड इफ का ये मतलब है कि किसी नेस्ट करने का ये मतलब होता है कि किसी स्ट्रक्चर को किसी और स्ट्रक्चर के अंदर डालना। दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग। ठीक है। इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन लगा देना, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। ठीक है ना। आप एक कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन लगा सकते हैं, उसके अंदर एक और इफ कंडीशन लगा सकते हैं, उसके अंदर एक और इफ कंडीशन लगा सकते हैं। इस तरह से आप जितनी मर्जी इफ कंडीशन जो है इफ कंडीशन के अंदर लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे आप उस एक कंडीशन के अंदर फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर जाते जाते हैं, तो आप एक एक स्टेप एक एक लेवल नीचे जाते जाते हैं, अंदर जाते जाते हैं। ठीक है। तो आप फर्दर नेस्ट करते जाते हैं, नेस्ट करते जाते हैं, नेस्ट करते जाते हैं। तो इसको कहते हैं नेस्टेड इफ। Nested if statement means an if statement inside another if statement. Nesting can be done up to any level. ठीक है जी। The programmer may use many if statements. ठीक है जी। Programmer may use many if statements as he wants. However, मोहसिन आपने अभी तक अपना नाम करेक्ट नहीं किया बेटा। However, the increase in the level of nesting also increase the complexity of nested if statement. The general form of nested if statement is as follows. ये बेटा इफ कंडीशन लगाई है, उसके बाद जो इफ का ब्लॉक है उसके अंदर अगर आप गौर करें तो एक और इफ कंडीशन लगाई है और उसके अंदर फिर से एक ब्लॉक बन गया है। ठीक है। तो इस तरह से ये एक इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन लगी हुई है। तो इसके अंदर मजीद एक और इफ कंडीशन लगा सकते हैं, उसके अंदर मजीद आप इफ कंडीशन लगा सकते हैं, यानी कि किसी भी लेवल तक आप नेस्टिंग कर सकते हैं। द एल्स स्टेटमेंट इज ऑप्शनल. It may or may not be used with outer or inner if statement. However, if used, its block can also contain other if statement. ठीक है जी। यानी कि else के पोर्शन में भी आप जो है if statement सेट कर सकते हैं। ये देखें इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। ये पहली इफ कंडीशन आई, यहाँ पर डिसाइड होगा कि कौन सी ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो कंडीशनल एक्सप्रेशन जो है फॉल्स होता है तो इसका एल्स पोर्शन चल जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी एंड दैट्स इट। ठीक है। अगर एल्स पोर्शन होगा तो, अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं चलेगा, फॉल्स होके बाहर आ जाएगा। अगर ट्रू होगा तो फिर क्या होगा, स्टेटमेंट्स उसकी चलेंगी और उसके अंदर अगर कोई और इफ कंडीशन लगी हुई है तो वो वाली इफ कंडीशन चेक होगी। अगर तो वो कंडीशन फॉल्स है तो उसका एल्स पोर्शन चल जाएगा, और अगर कंडीशन ट्रू है तो उसका ट्रू वाला पार्ट चल जाएगा। इस तरह से जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी फर्दर और आगे चला जाएगा। ये बेटा फ्लो चार्ट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा फ्लो चार्ट बताया गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखते हैं अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट थ्री नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर। अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं बेटा जिसमें हम यूजर से तीन नंबर लेंगे और फाइंड करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, और जो बड़ा नंबर है उसको हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दें। ठीक है जी। तो ये ज़रा देखिएगा कि इसमें क्या किया गया। इसमें देखें ये stdio.h
जो है इसको शामिल किया गया। बेटा आपको आवाज़ आ रही है? कोई मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे के चेक करवा दे कि आवाज़ आ रही है। यस सर, आ रही है। वेरी गुड बेटा। अच्छा बेटा, हमने ये हैश इंक्लूड एसटीडी आईओ डॉट एच ये अपने प्रोग्राम में शामिल की, फिर वॉइड मेन वॉइड के साथ अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया है, और फिर उसके बाद हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर किस टाइप के? इंट टाइप, ए बी एंड सी। 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। फिर हमने कहा जी एंटर 3 नंबर। यूजर से हमने कहा कि जी 3 नंबर की वैल्यू एंटर करें। यूजर ने जो पहली वैल्यू एंटर करेगा, ये देखें जरा स्कैन एफ कैसे यूज हुआ है बेटा। 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए गए हैं और 3 वेरिएबल्स दिए गए। पहली वैल्यू पहले वेरिएबल में चली जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल में चली जाएगी, और तीसरी वैल्यू तीसरे वेरिएबल में चली। इस तरह से भी हम स्कैन ऐप को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जब तीनों वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी ए बी और सी के अंदर, तो फिर बेटा हमें कंडीशन लगाई गई यार, ए ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पर चेक होगा कि अगर इफ ए इज ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो बी से बड़ा है और ए जो है वो सी से भी बड़ा है। तो हमने प्रिंट कर दिया ए जो है वो लार्जेस्ट है। ये देखते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू डिस्प्ले की गई है कि ए इज द लार्जेस्ट नंबर। और अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब है कि सी सबसे बड़ा है। तो फिर प्रिंट कर दिया गया सी इज द लार्जेस्ट। ठीक है जी। और अगर ए बी से ही बड़ा नहीं है, पहली ही कंडीशन फॉल्स है, तो फिर यहाँ पर एल्स में आएगा, और एल्स में आके चेक करेगा इफ ए ग्रेटर देन सी, इफ बी ग्रेटर देन सी। यानी यहाँ पर कंडीशन ने ये चेक कर लिया है कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब है बी ए से बड़ा है। तो बी ए से बड़ा है तो फिर बी अगर सी से भी बड़ा है तो बी लार्जेस्ट है, अगर नहीं तो फिर सी लार्जेस्ट है। ठीक है। इस तरह से ये जो है ये वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इस प्रोग्राम को हम बनाते हैं, आप देखिएगा, मैं आपके साथ बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं बेटा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, दूसरी वाली स्क्रीन शेयर कर सर को। उधर ला, उधर जा। बेटा आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? सर ब्लू वाली नहीं नजर आ रही। अभी आ जाए, आइए। आइए नजर बच्चे। अभी नहीं आई। नहीं, अभी नहीं आई सर। अच्छा अभी आ जाए। आइए आप। सर स्क्रीन ब्लू नहीं हुई है, पर्पल आ रही है नजर। कोई बात नहीं, मैं प्रोग्राम नजर आना शुरू हो गया। नहीं, प्रोग्राम नहीं, रिटर्न प्रोग्राम नहीं नजर आ रहा। अब आ गया नजर। 3 बेटा मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए।
मैंने कहा जी प्लीज एंटर 3 नंबर पर्सन डी एंड पर्सन ए एंड बी एंड, ठीक हो गई। आगे क्या जी, इफ ए ग्रेटर देन बी, एक ब्लॉक बना लिया। एल एक और ब्लॉक। अब इसमें चेक किया इफ ए ग्रेटर देन सी, तो हमने कहा जी प्रिंट एफ परसेंट एल हम कहेंगे एक लार्जेस्ट और इधर एल्स में हम गए। इसका मतलब ये है कि इफ बी इज ग्रेटर देन सी, तो फिर हमें लिखना है बी इज लार्जेस्ट, ठीक है। और एल्स में कहना है सी इज लार्जेस्ट। चाहिए हम मैथ डॉट एज को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसकी जरूरत है, ठीक है जी। बेटा आपको प्रोग्राम नजर आ रहा है? यस सर। जी, मैं इसको कंपाइल करने लगा हूँ। कंपाइल किया, 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग, ठीक है जी। अब मैं रन करता हूँ, मैं इसको रन कर रहा हूँ बेटा। जी, प्लीज एंटर 3 नंबर। ब्लैक स्क्रीन नजर आई है आपको? यस सर। सर आ रही है। जी बेटा, पहला नंबर मैं एंटर कर रहा हूँ 10, ठीक है जी। दूसरा नंबर मैं एंटर कर रहा हूँ 8, और तीसरा नंबर मैं एंटर कर रहा हूँ 6, ठीक है जी। ठीक, क्या कह रहा हो? रिजल्ट क्या दिया? जैसे ही मैंने 6 एंटर किया, 10 इज लार्जेस्ट। जी 10 इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट। जी। उसको कैसे पता चला ये? उसने इफ स्टेटमेंट में देखा कि हमारे पास जो हमने कंडीशन लगाई थी कि ए सबसे बड़ा है, हाँ, तो उससे देखा उसने। बिल्कुल सही बात। ये वाली कंडीशन ने देखा है, ये वाली कंडीशन से चेक हुआ है, ये जो है कि ये कंडीशन ट्रू हुई है, और उसके बाद अंदर आ गया, और अंदर आने के बाद फिर ये वाली कंडीशन चेक हुई है, ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई है, तो ये वाली स्टेटमेंट चल गई, ठीक है ना। क्योंकि ए में क्या वैल्यू गई थी 10, बी में क्या वैल्यू गई थी 8, और सी में 6। 6, बिल्कुल ठीक है। अब ये ए में वैल्यू थी 10, 10 इज ग्रेटर देन 8, ये कंडीशन ट्रू हो गई। और सी में वैल्यू थी 6, 10 इज ग्रेटर देन 6, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो ये वाली चीज हाँ चल, जी। ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, और हमारा प्रोग्राम सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट चलाने के बाद डायरेक्टली जंप करके यहाँ पर आ जाएगा गेट सी। और
जैसे हम की प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। जी अच्छा अब देखिएगा, अब क्या वैल्यू हो तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। जरा बताएं मुझे कि क्या वैल्यूज हो तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। सी की वैल्यू लार्जेस्ट आ जाएगी, बी बी की उससे छोटी और ए की उससे छोटी। नहीं, पहली बात आपकी ठीक है कि सी की वैल्यू लार्जेस्ट होनी चाहिए, पर ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी, वरना नहीं चलेगी। वरना फिर वो इधर आ जाएगी, वरना फिर ये चलेगी। रिजल्ट तब भी वही आएगा, लेकिन स्टेटमेंट कौन सी चलेगी ये हमें पता होना चाहिए। ये वाली स्टेटमेंट के चलने के लिए जरूरी है कि पहले ये वाली कंडीशन ट्रू हो। ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए, और फिर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो, यानी कि ए की वैल्यू सी से छोटी होनी चाहिए, तब ये चलेगी। ठीक है, तब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो हम एंटर करते हैं, ए की वैल्यू हम 10 एंटर करेंगे, बी की वैल्यू हम जो है वो 8 एंटर करेंगे, और सी की वैल्यू हम 12 एंटर करेंगे। तो फिर ये स्टेटमेंट चलेगी। ये देखिएगा जरा, ये मैं रन कर रहा हूँ। ए की वैल्यू 10 एंटर की, बी की वैल्यू 8 एंटर की, और सी की वैल्यू 12 एंटर की। रिजल्ट क्या आना चाहिए? 12 विल लार्जेस्ट। कौन सी स्टेटमेंट के नतीजे में ये आएगा? वो तीसरी वाली। यस, ये जो हाईलाइटेड है, ये ब्लू स्क्रीन पर जो हाईलाइटेड है ना, इसकी वजह से है। हाँ जी। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं एंटर करता हूँ ए की वैल्यू 10, बी की 12 और सी की 14 एंटर करता हूँ, तो फिर आंसर क्या आएगा? A की 10, B की 12, फिर हमारा ए की 10 एंटर की, बी की 12 और सी की फिर भी 14। ये देखें, वाला आएगा। देखिए हाँ मेरे जी। साथ चलें, मेरे साथ चलें बेटा। ए की वैल्यू है 10, बी की 12 और सी की 14। तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? ए की 12 नो, 10, ए की 10 है और बी की 12 है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। ये कंडीशन नहीं ट्रू होगी, फॉल्स हो नहीं, जाएगी। ये जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो जंप करके हमारा कंट्रोल आ जाएगा एल्स पे। ठीक है ना। एल्स में आके चेक करेगा कि बी ग्रेटर देन सी है, बी की वैल्यू 12 है और सी की कितनी है 14, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो हाँ जी। ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है ना जी जी। तो ये वैल्यूज एंटर करके देखते हैं। पहले ए की वैल्यू मैंने 10 एंटर कर दी, बी की 12 और सी की 14 एंटर करूं? 14। नजर आ रही यस है सर। ब्लैक स्क्रीन? जी जी, ठीक है ना। तो अब ये बेटा 14 इज लार्जेस्ट, ये वाली स्टेटमेंट जो हाईलाइटेड है ना, इसने ये प्रिंट करवाया। जी। ठीक है, यस सर। समझ आ रही है मेरा ख्याल आपको? इसी तरह से जी अगर मैं एंटर करता हूँ, फिर मैं रन कर रहा हूँ, तो एंटर करता हूँ मैं 10, उसके बाद मैं एंटर करता हूँ 14, और उसके बाद मैं एंटर करता हूँ 12। ठीक है जी। जी। अब क्या रिजल्ट आएगा? अब 14 इज ग्रेटर देन आएगा, और ये एल्स स्टेटमेंट चली है बी ग्रेटर देन सी। बिल्कुल। सॉरी, मैंने रन किया, आपको मैं दोबारा रन करता हूँ। वैल्यू मैंने 14 एंटर की, फिर नहीं, पहले 10 थी, फिर 14 थी, फिर 12 थी। मैं दोबारा पहले 10, फिर 14, फिर 14, फिर 12। फिर 12। जी, हाँ जी। 14 इज लार्जेस्ट, 14 इज जी लार्जेस्ट, 10, 14 और लार्जेस्ट। 12। तो ये कंडीशंस कैसे चली हैं बेटा?
10 हमने एंटर की और फिर 14 एंटर की, ए की वैल्यू 10, बी जी। की 14, ए इज ग्रेटर हाँ देन जी 14, यानी 10 इज ग्रेटर देन 14, कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पर आ गया बी की वैल्यू 14 है और सी की 12 है, तो बी हाँ जी इज ग्रेटर देन सी हो गया, हाँ 14 जी ग्रेटर देन ये 12 हमारी ट्रू है। और ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होने की वजह से ये स्टेटमेंट चल जाएगी। हाँ जी क्लियर हो गई? यस सर। शाबाश। अच्छा जी, मैं दूसरी स्क्रीन अब बुक वाली शेयर करता हूँ आपको। ओहो, जी बेटा, नजर आई है बुक? नहीं, अब नजर नहीं आ रही। ये बुक, नहीं अब बुक नजर आ रही है। समझ आई है बेटा? यस सर। ठीक, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। कल हम जो है ना सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है जी, सीक्वेंस ऑफ इफ स्टेटमेंट देखेंगे, फिर नेस्टेड इफ का और सीक्वेंस वाली इफ स्टेटमेंट का हम कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है ना। फिर उस तरीके से भी हम जो है देखेंगे कि कैसे। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा बेटा, फिर अटेंडेंस लगा लेते हैं ताकि अटेंडेंस रह ना जाए। उस्मान गुल, तुम्हें लगता है यार समझ नहीं लगी कि अपना नाम कैसे करेक्ट करना? आ रही है। हेलो हेलो हेलो
330. Sir, 334. 330. Sir, 327. 34. 34. सर 327 लगा दिया। थैंक्स सर। Thank you, sir. Remark and क्या है? Remark and